बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो नीचे वाली रकम है उसमें से हमने ये स्क्वायर रूट वाला सिंबल ख़त्म करना है। अभी हमें ये नज़र आ रहा है नीचे यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ऊपर आ जाए उसकी खैर है, वैसे भी वो डिनोमिनेटर का जिक्र कर रहा है। तो डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि फ्रैक्शन में नीचे वाली रकम। पहले तो ज़रा आप ये देख लें कि ये एक आपके पास फ्रैक्शन है, तो ऊपर जो रकम होती है वो न्यूमरेटर कहलाती है, न्यूमरेटर, और उर्दू में इसे कहते हैं शुमार कनिंदा। और नीचे वाली रकम को कहते हैं डिनोमिनेटर। उर्दू में इसे कहते हैं मखरज। और ऊपर नीचे दोनों रकमों को मिला के सारी को कहते हैं फ्रैक्शन। उर्दू में इसे कहते हैं कसर। आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक फार्मूला यूज़ होना है, वो भी देख लें। a प्लस बी, a माइनस बी, ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसमें अगर आप देखें तो इस ब्रैकेट के अंदर भी दो रकमें हैं, इस ब्रैकेट के अंदर भी दो रकमें हैं, और दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का उसूल है कि पहले आप पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a पावर 2, क्योंकि यहाँ पे a पावर 1 है, यहाँ पे a पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई होके a पावर 2 हो जाएगा। फिर हम ये पहली रकम को इस दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a और ये माइनस b, मल्टीप्लाई ये होके हो जाएगा माइनस ab। अब इस दूसरी रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस ab। अब इस रकम को यहाँ इस दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप देखें प्लस b माइनस b, मल्टीप्लाई होके माइनस b पावर 2। अब ये देखें माइनस ab प्लस ab, ये बिल्कुल एक जैसी रकमें हैं, और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a2 माइनस b2। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन में बार बार यूज़ होना है। अब इसी फार्मूला को हम एक और शक्ल में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसको इस शक्ल में भी कर सकते हैं कि ये देखें इस ब्रैकेट की पहली रकम और इस ब्रैकेट की पहली रकम सेम है, इस ब्रैकेट की दूसरी रकम और इस ब्रैकेट की दूसरी रकम ये भी सेम है आपस में। अब यहाँ पे एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर माइनस आ जाए इधर प्लस आ जाए, या इधर प्लस आ जाए इधर माइनस आ जाए, एक दफ़ा प्लस माइनस होना चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर। अब पहली रकम है हमारे पास a, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, यह आ गया a2 और ये आ गया b2, तो ये बिल्कुल वही रिज़ल्ट आया है जो यहाँ पे आया है। तो ये वाला मेथड हमने बार बार यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी रकम है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम रकम को दोबारा लिखेंगे,
अब इसे रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर यानी इसके नीचे वाली जो रकम है उसे हमने इस तरह रैशनलाइज करना है कि इसमें से स्क्वायर रूट वाली अलामत ख़त्म हो जाए, जज़र वाली अलामत ख़त्म हो जाए। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कहते हैं अगर आपके पास इस तरह की रकम है, इस तरह की, तो इसकी अलामत चेंज कर देंगे, दूसरी रकम की अलामत चेंज कर देंगे तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट। तो अब इसका जो कॉन्जुगेट है ऊपर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, सॉरी, और नीचे डिवाइड भी करेंगे। अब ये ऊपर नीचे दोनों जगह पे क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाएं और वापस हमारा वही आंसर आ जाए। तो इसलिए इस पूरी चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली रकम को अभी हम वैसे ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि ये 13 आगे जाके कटिंग हो जानी है, इसलिए अंदर मल्टीप्लाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देखें बिल्कुल वही शक्ल बन गई, a + b a - b, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, अलामत चेंज है बस। तो इसे हम लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाएगी, इसको एंड तक हमने कुछ भी नहीं करना। अब 4 स्क्वायर, इसका मतलब है 4 × 4, तो ये आंसर आ जाएगा 16। स्क्वायर का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी रकम है इस रकम को इसी रकम से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे होता 5 तो हम करते 5 × 5, तो यहाँ पे आ गया 16, ये माइनस आ गया। अब ये देखें, एक ही रकम का अगर स्क्वायर भी हो और स्क्वायर रूट भी हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 खाली रह गया, तो इसे लिख देंगे 3। अब ऊपर वाली रकम वैसे ही है, 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट, और 16 - 3 ये 13 होता है। अब देखिए यहाँ भी 13 आ गया, यहाँ भी 13 आ गया, तो आप इसे कट कर सकते हैं। तो 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वही रकम आ गई जो हमारे पास ब्रैकेट में है, और नीचे 1 आ गया और नीचे 1 हम नहीं लिखते, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले रकम लिखी, 2 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की जो अलामत है उर्दू में इसे जज़र भी कहते हैं। तो अब हम इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब है कि नीचे वाली रकम को यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अभी आपने देखा था कि पार्ट 1 में यहाँ पे 2 रकमें होती हैं, अभी इसमें एक ही रकम है। तो जब 2 रकमें थी तो इस रकम का सिंबल हमने चेंज कर दिया था। अभी ये एक ही रकम है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, सिंबल चेंज किए बगैर। ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, नीचे डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर तो किया, नीचे इसलिए डिवाइड किया ताकि ये कट होके वापस वही आंसर आ जाए और हमारे इस पूरे रिलेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम ब्रैकेट में लिख लेंगे आप इसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब देखें 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। अब नीचे आ गया 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक जैसी दो रकमें हैं। अब ऊपर आएगा, ये दो जज़र वाली रकमें ज़रब हो रही हैं, तो इनको हम एक ही जज़र के अंदर लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 2 ज़रब 3 जमा 5 ज़रब 3, इसे भी एक ही जज़र में लिख सकते हैं। और नीचे वाली रकम का जज़र मुरब्बा ख़त्म हो गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए और नीचे खाली 3 बचा। अच्छा, ये जो हमने यूज़ किया है ये प्रॉपर्टी भी है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट। यानी दो जज़र वाली रकमें जब ज़रब हो रही हों तो उनको एक ही जज़र में लिख के आपस में ज़रब कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 का जज़र 15 का जज़र और नीचे 3। अब देखें इसमें मज़ीद हम कोई नहीं कर सकते, तो ये हमारा एंड पे सिंप्लीफाइड आंसर है। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करते हैं। ये भी पार्ट नंबर 2 से तकरीबन मिलता जुलता है। सबसे पहले रकम लिख लेंगे, अब इसे हम रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ करने का मतलब है कि नीचे वाली रकम को यहाँ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली रकम इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। इससे मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट माइनस ये वाला। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रकम आ जाएगी। अब नीचे देखें ये दोनों सेम रकमें हैं, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दो रकमें हैं। अब यहाँ पे देखें एक ही दो रकमें जज़र वाली ज़रब हो रही हैं, तो इन्हें हम एक ही रकम के अंदर एक ही जज़र के अंदर लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 5 सारे का जज़र, और ये वैसे ही अकेली रकम है, इसको ऐसे ही लिख लें। अब नीचे ये देखें एक ही रकम का स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, ये कैंसिल हो गए, तो नीचे आ गया 5। इसकी रीज़न भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल वही जो लास्ट पार्ट में थी पिछले में, ए का जज़र मल्टीप्लाई बी का जज़र इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी सारे का जज़र। अब ये 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 का जज़र माइनस 5 का जज़र ओवर 5। तो ये हमारा पार्ट 3 का आंसर है। अब हम पार्ट 4 करते हैं। 6 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 4 2 स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में रकम को दोबारा लिखेंगे। 6 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 4 2 स्क्वायर रूट। अब इसे रैशनलाइज़ करेंगे, उसमें ये रकम हम दोबारा लिख लेंगे एक दफ़ा।
अब देखें नीचे डिनोमिनेटर में दो रकमें हैं हमारे पास, एक प्लस से पहले एक प्लस के बाद। तो अब इसी रकम का कॉन्जुगेट हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 6 - 4 2 स्क्वायर रूट ओवर 6 - 4 2 स्क्वायर रूट। अब ऊपर यहाँ भी दो रकमें हैं, यहाँ भी दो रकमें हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36। यहाँ मैं एरो भी बना देता हूँ। अब इसी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रकम से, तो यहाँ देखें 6 है, यहाँ पे -4 2 स्क्वायर रूट, तो ये जमा ये माइनस, तो जमा माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। अब ये 6 4 ये आपस में मल्टीप्लाई होके 24 और ये 2 स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। याद रखें ये जो रकमें हैं ये कहलाती हैं सर्ड। उर्दू में इसे कहते हैं मिकदार असम। अगर एक जैसी सर्ड्स हों, मसलन 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो ये देखें जज़र के अंदर एक जैसी रकम है, तो इनको हम आपस में जमा कर सकते हैं। लेकिन जमा करके ये नहीं करना कि इसे ऐसे लिख दें, नहीं, ये गलत है। जमा करने का मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर है, अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो 1 नंबर होता है, तो यहाँ पे भी 1 होगा। इसका मतलब है ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये जमा हो के 2 हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह की रकम है 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, तो अब देखें ये एक जैसी रकमें हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे। जज़र वाली रकम वही रहेगी, वो चेंज नहीं होती, सिर्फ इनके कोएफिशिएंट प्लस होते हैं। और अगर दो माइनस वाली रकमें आ जाएं, फ़र्ज़ करें 6 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, तो अब इसके कोएफिशिएंट ही माइनस होंगे, 6 - 2 4, तो जज़र वाली रकम वही होगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे क्या होता है, एक रकम है हमारे पास 2, एक रकम है हमारे पास 3 5 स्क्वायर रूट। अब इसको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि ये जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 6, और ये जो होता है ये वैसे ही आ जाता है साथ। तो मल्टीप्लाई करने से इस तरह आंसर लिखते हैं, तो इधर भी ऐसे ही आंसर लिखा। 6 को जब -4 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो कोएफिशिएंट यानी नंबर जो है यहाँ कोएफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, और ये 2 स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा साथ। इसी तरह अब ये जो दूसरी रकम है इसको पहली रकम से मल्टीप्लाई किया, तो इधर है -4 2 स्क्वायर रूट और इधर है 6, तो ये भी बिल्कुल -24 2 स्क्वायर रूट सेम रकम आ जाएगी। अब यहाँ देखें इस रकम को जब हम इस दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सारी रकम और ये भी सारी रकम सेम है, और ये माइनस और माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो ये जो सारी रकम सेम है, हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर, यानी इस सारी रकम का स्क्वायर, क्योंकि 4 भी 2 दफ़ा है और 2 का स्क्वायर भी 2 दफ़ा है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक और तरीके से, 4 4s are 16, ठीक है, और 2 स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 हैं, इधर भी है इधर भी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाला तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। देखें आप ये इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, x पावर 5 मल्टीप्लाई x पावर 2, एक ही बेस की जब दो रकमें बेस सेम हो
तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो इधर भी ऐसे ही हुआ है, ये 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये सेम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट पावर, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 + 1 यानी 2 स्क्वायर रूट पावर 2। तो ये डायरेक्ट काम यहाँ पे किया है, ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप क्लास 9 में हैं। अब ऊपर वाला हमारा सारा सॉल्व हो गया, अब नीचे वाली रकम को सॉल्व करते हैं। नीचे वाली रकम बिल्कुल वैसे ही है, पहली रकम दोनों की सेम है, दूसरी रकम भी सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो a² - b² वाला फार्मूला लगेगा, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और दूसरी रकम है आपके पास 4 2 स्क्वायर रूट। अब देखें ये भी 2 स्क्वायर रूट वाली रकम है, ये भी 2 स्क्वायर रूट वाली रकम है, तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो पहले आ गया 36 माइनस, और ये दोनों ही माइनस की रकमें हैं, जब हम इसे इकट्ठा करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। 24 ये हो जाएगा 48 इकट्ठा करके, साथ में 2 स्क्वायर रूट प्लस 16। अब ये जो 2 स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली 2 बचेगा, तो वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये 6 का स्क्वायर मतलब है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 = 36 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है, ब्रैकेट के अंदर जितनी रकमें भी हैं सब का स्क्वायर है। तो 4 का जो स्क्वायर है अभी इस स्टेप में ऐसे लिख लेते हैं, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर, तो ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऊपर वाली लाइन को सॉल्व करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 36 - 48 2 स्क्वायर रूट प्लस 32, नीचे 36 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे खाली 2 बचेगा। अब ये 36 और 32 ये आपस में प्लस हो जाएंगे, और ये आएगा 68, और ये -48 2 स्क्वायर रूट ओवर 36, और ये आ जाएगा 32। अब ऊपर वाली रकम में अगर आप देखें तो 4 कॉमन निकल सकता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है। तो 68 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 17, ये माइनस 48 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और ये वाली रकम साथ वैसे ही आ जाएगी, और ये 36 - 32 ये होता है 4। अब 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो बाकी जो ऊपर रकम बची वो हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 करते हैं। 3 स्क्वायर रूट - 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम रकम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट - 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब है नीचे वाली रकम को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, नीचे डिवाइड भी कर देंगे। तो सबसे पहले ये रकम लिखी, थ्री स्क्वायर रूट - 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट - 2 स्क्वायर रूट। इसका कॉन्जुगेट हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे,
पहले हम इस पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक जैसी रकमें हैं इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसी रकम को आगे दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका सिंबल प्लस है, इसका माइनस है, तो माइनस आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट। अब इस दूसरी रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है, -2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। अब इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और इस रकम का स्क्वायर +2 स्क्वायर रूट स्क्वायर। अब नीचे वही फार्मूला लगेगा, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटिंग हो सकती है वो कर लेते हैं। ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये आपस में कट हो गया और ये कट हो गया। अब इसे हम लिख लेते हैं 3 माइनस। अब इसको एक ही जज़र के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसे लिख लेते हैं 3 × 2 स्क्वायर रूट। इसे भी ऐसे लिख लेते हैं 2 × 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ आ जाएगा +2, और नीचे 3 - 2। अब ये 3 + 2 हो गया 5, और इसे लिख दिया 6 स्क्वायर रूट, इसे भी लिख दिया 6 स्क्वायर रूट, और नीचे आ गया 1। रीज़न उसकी वही है कि एक ही जज़र के अंदर जब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको मल्टीप्लाई करके हम एक ही जज़र में लिख देते हैं। अब ये दोनों सेम है क्योंकि इसके स्क्वायर रूट में भी 6 है, इसके स्क्वायर रूट में भी 6 है, और यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 और 1 मिलके 2 हो गए, और नीचे वाला 1 नहीं लिखते, तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले रकम लिखी, अब नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे डिवाइड भी कर दिया। इसका कॉन्जुगेट है 7 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट, और नीचे भी यही रकम डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें देखें यहाँ पे एक रकम है तो आप इसे अंदर मल्टीप्लाई ना करें, ब्रैकेट के बाहर ही रहने लें। तो इसे लिख लेते हैं 4 स्क्वायर रूट 3, और इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर 7 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट। याद रखें यहाँ ब्रैकेट लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक रकम थी इसलिए हमें ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ दो रकमें हैं इसलिए ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। या अगर यहाँ पे भी एक रकम होती तो फिर भी हम ब्रैकेट ना लिखते, लेकिन अभी ये दो रकमें हैं या 3 4 जितनी भी रकमें, एक से ज़्यादा रकमें होती तो हमने यहाँ ब्रैकेट लिखनी थी। अब नीचे वही a² - b², पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब आगे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। फोर 3 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट ओवर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7 - 5। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 7 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये देखें 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं 2 के टेबल पे,
तो हमने लिख दिया 2√3 इंटू 7√-5²। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 इज़ कंप्लीटेड।